हेलो नमस्कार, मैं हूं दया और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सर्व विद्या एमसीक्यू भागलपुर में। दोस्तों, हम लोग जो लूसेंट सीरीज को पढ़ते हुए आज का टॉपिक हमारा सिकंदर तक पहुंच गए। तो दोस्तों, आज हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिकंदर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो एक छोटा टॉपिक है, लेकिन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से टॉपिक में क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप इसमें हमें 100 सब्सक्राइबर जरूर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सिकंदर का जन्म। सिकंदर का जन्म जो होता है 356 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है और उसका पिता था फिलिप। याद रखना, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता और उसके पिता कौन थे? फिलिप था। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। कब बना था? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है। यहाँ पर ईसा पूर्व लगा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व लगा है। और ये फिलिप जो है मकदूनिया का शासक पहले बन जाता है और ये बाद में सिकंदर का जन्म होता है। तो ये मकदूनिया का शासक कब बनता है? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। कब कर दी गई? तो यह फिलिप का जो है फिलिप का हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी हत्या। ठीक है। सिकंदर का शिष्य, सिकंदर जो शिष्य था किसका था? अरस्तु का। अरस्तु गुरु थे और यह सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। ठीक है। सिकंदर ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, सिकंदर जो है किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था, याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान, आपको बताए थे कि भारत पर आक्रमण करता है, इसीलिए हमें यह चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये विश्व विजेता का सपना देखा था इसने, इसीलिए भारत पर भी हमला करता है और जो है ये अभियान शुरू करता है 326 ईसा पूर्व में। कब करता है? 326 ईसा पूर्व में करता है। ये प्रारंभ कर देता है भारत पर विजय अभियान। ठीक है। सिकंदर का सेनापति, ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रट लीजिएगा साथियों। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था साथियों? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति का नाम याद रखिएगा, ये अस्थल सेनापति था साथियों। कौन था? अस्थल सेनापति। अस्थल सेनापति याद रखिएगा, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से भी अभी ये भिड़ेगा साथियों, इसीलिए इसको नाम को याद रखना। और क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये जो है ससुर भी बन जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। जब ये सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं तो पंजाब के शासक जो है पोरस के साथ जो युद्ध करना पड़ा, और जिसे हाइडे स्पीस का युद्ध के नाम से, यह झेलम बिस्तता, जिसको क्या बोलते हैं? झेलम बिस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा। सिकंदर के साथ जो पोरस का युद्ध हुआ था, पोरस राजा के साथ, उसको क्या बोलते हैं? तो हाइडे स्पीस के युद्ध के नाम से या फिर झेलम बिस्तता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिकंदर की सेना, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको पता है कि सिकंदर का सेना को ये भय हो गया था कि यहाँ पर जो कोई दैवी शक्ति कार्य कर रहा है, भारत में क्या कर रहा है? तो कोई दैवी शक्ति कार्य कर रहा है। इसीलिए जो सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी, यानी कि प्राचीन नाम जो है बिपाशा है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है साथियों, क्या? बिपाशा है। तो इसको जो है पार करने से सिकंदर की सेना जो है इनकार कर देता है। यूनानी नाम जो है इसका जो यूनानी नाम भी है, ये जो है ब्यास नदी का यूनानी नाम क्या है? हाइफाइसिस। क्या नाम है? हाइफाइसिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। तो ब्यास नदी आपको याद रखना है, ये जो ब्यास नदी झेलम तट याद रखना है। तो इसको जो है पार करने से क्या कर दिया था? ये सिकंदर की सेना इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो 325 ईसा पूर्व में क्या होता है साथियों? वापस लौट जाता है। कब लौट जाता है? 325 ईसा पूर्व में वापस लौट जाता है और भारत से वापस लौट जाता है। याद रखिएगा, 325 ईसा पूर्व में। ये अभियान कब शुरू किया था साथियों? यहाँ पर आपको बताए थे ये अभियान कब शुरू किया था। तो 326 ईसा पूर्व में भारत के लिए अभियान शुरू किया था और उसकी सेना जो है झेलम नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसको कि ब्यास नदी के नाम से भी जानते हैं। तो उसको जो पार करने से इनकार कर देता है और वह जो है वापस जो है फिर 326 ईसा पूर्व में जो है 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस स्थल मार्ग से, किस मार्ग से साथियों? स्थल मार्ग से जो है
वापस लौट जाता है। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु जो है फिर क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेबीलोन नामक स्थान है। यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की अवस्था में। कितना उम्र था उस समय उसका, 33 वर्ष की अवस्था में हो गए। सिकंदर का जल सेनापति का नाम नियाकस था। ये सिर्फ याद रखना है, ये जो है इसका काम नहीं है, बल्कि आपको बताए थे, याद होगा। सेल्यूकस निकेटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ जो है, ये भी मौर्य संबंधित जब पढ़िएगा उस समय जो है ये आक्रमण करता है। तो सिकंदर का प्रिय घोड़ी था बाउकेफ्ला, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था, सबसे प्रिय घोड़ा, तो उसका नाम था बाउकेफ्ला। याद रखिएगा क्या नाम था, बाउकेफ्ला। क्या नाम था दोस्तों, बाउकेफ्ला था। इसी के नाम पर इसने जो झेलम नदी के तट पर बाउकेफ्ला नामक एक नगर बसाया। इसी के नाम पर जो देखिए, घोड़े के नाम पर भी जो है सिकंदर ने भारत में जो है झेलम नदी के तट पर बाउकेफ्ला नामक नगर बसा लेता है। क्या करता है, नगर बसा लेता है। तो हम आपको बताए थे साथियों, अब आपको बताए थे ट्रिक, क्या ट्रिक बताए थे इसका, तो हसीन मशूक शाह। तो यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण हो जाता है साथियों। हम लोग जो है नंद वंश के बाद जो यहाँ पर सिकंदर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो जो हमारा आएगा साथियों, ये मौर्य वंश से आएगा, और ये मौर्य वंश जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसमें उसके जो है टोटल स्तंभ, अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तंभ सब के बारे में पढ़ना है, तो उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिकंदर का जन्म जो होता है 356 ईसा पूर्व में होता है। उसका पिताजी का नाम फिलिप था, वह मकदूनिया का शासक था। और ये जो है फिर क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है 329 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जो है गुरु जो था अरस्तु था, यानी अरस्तु का शिष्य सिकंदर था, ये भी याद रखना। सिकंदर ने भारत अभियान के लिए 326 ईसा पूर्व में किया, और ये 325 ईसा पूर्व में वापस लौट जाता है। लेकिन ये जब आता है तो पोरस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है, जिसको कि हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं, या फिर झेलम विस्तता के नाम से जानते हैं। और इसके पास एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बाउकेफ्ला, और एक सेना था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर था, स्थल सेना, और एक था जल सेना नियाकस। उसके बाद कहता है सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, बेबीलोन में हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से एक छोटे से टॉपिक को पढ़े, जिससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक को 2-3 बार देखिएगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, इसमें क्या चीज़ कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन या फिर जो है चैनल के बायो में जाइएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर चैनल के बायो में जाइएगा ना, तो वहाँ से आपको जो है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सर्व विद्या भागलपुर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, सर्व विद्या भागलपुर सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल खुलकर निकल कर आ जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।